नमस्कार। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दानापुर खगौल में बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम किया गया। समझ जूता सर को वाईपी सिंह किधर है भाई? अरे भाई हम आप बोलिए के बारे में कुछ दो शब्द बोले। आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे एसोसिएशन के कर्मठ कर्मचारी पदाधिकारी श्री महेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि आकर बाबा साहब के साथ बारे में दो शब्द बोले। धन्यवाद वशिष्ठ जी। हम SC/ST के सब पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। दिन है जो सही कहा, उन्हीं का दिन है कि जो हम अपने लोग यहाँ पे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब का जो प्रोग्राम है, इसका सफल बनाने के लिए हम लोग एकजुट हुए और मैं आशा करता हूँ कि इससे और बढ़ चढ़कर हम लोग इस प्रोग्राम को मनाएं। ऐसा लगता है जैसे हम लोग 75% और 60% बोलते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थिति देख के लग रहा है कि हम लोग 10% भी यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग रेल एसोसिएशन जो यूनियन है, खास करके SC/ST और OBC, अगर हम लोग यहाँ हो। दानापुर में कार्यक्रम किया गया प्रेम कार्यालय में, और हम जानते हैं हमारे साथ सभी अधिकारी लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। सर बताइए, आज के इस महापरिनिर्वाण जो कार्यक्रम आप लोगों ने आज मनाया, पूरे देश ने मनाया, सिर्फ आपने नहीं पूरे देश ने मनाया, इनके सफलता के बारे में। ये इनका जो महापरिनिर्वाण दिवस था बाबा साहब, ये सभी जगह मनाया गया और बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। और हम लोग ने इसको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया है, ताकि हम इसको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में जो है ये इनके बाबा साहब के विचार को ले जाएं और उनको जो है विचारों को आत्मसात करके हम आगे बढ़ें। महेश कुमार भारती एवं गुड्स दाना। सर आप मैं संतोष कुमार चौधरी, ऑल इंडिया एसोसिएशन मंडल सचिव। आज दानापुर मंडल प्रेम कार्यालय में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बाबा साहेब का एक स्लोगन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। कुरान कहता है कि मुसलमान बनो, बाइबिल कहता है ईसाई बनो, गीता कहता है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहेब कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनो। मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बाबा साहेब के बारे में मैं एक और स्लोगन कहना चाहता हूँ। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बनाते हैं। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसके आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, महापरिनिर्वाण दिवस, वह एक ऐसे इतिहास बनाए हैं जो युग युग तक उन्हें याद रखा जाएगा। आज हमारा संविधान उन्हीं के द्वारा देन है। जय भीम। बाबा साहब के विशेष से मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जो 3 मूल मंत्र दिए, उस पर हम सभी कौम के, सभी समाज के लोगों को चाहेंगे कि उनके 3 मूल मंत्र जो है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे कोई नॉलेजफुल काम नहीं कर पाएंगे, और शिक्षित होंगे हम संगठित होंगे। तो मेरा संगठित होने का भी एक दायरा होगा। जब शिक्षित और संगठित होंगे तो अच्छा काम करेंगे। उन्होंने तीसरा मूल मंत्र दिया है कि संघर्ष करो। संघर्ष करो। जब शिक्षित और संगठित होंगे तो हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे समाज में व्याप्त माने बीमारी को दूर करेंगे।
तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के आज भी जितने हमारे हैं उनको भी हमने संदेश दिया कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र को जो है देने। बाबा साहब के जो है एक बात है कि बाबा साहब ने जो है हम लोग जो उनके जितने हैं अच्छे बात को जानते हैं, लेकिन जितना ने उन्होंने कष्ट भरा जीवन से रहा, जितने अंधकार से लेकर आगे बढ़े हैं, उस अंधकार को हम नहीं जानते। जो उनके बारे में जो पुस्तक पढ़ते हैं उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। सर, मैं रेशमी चौधरी डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हूँ। अभी यहाँ पे अपने प्रोग्राम में सबके सामने सबके साथ सहयोग कर रही हूँ। बाबा साहब के तो बातें अनोखी थी। पहले हमारे समाज में यह बात कहा जाता था कि बड़ जात छोट जात, पर उन्होंने ऐसा काम किया। सब पहले कहते थे बड़ा जात जो कह दिए, जो ऐसे बोल दिए वही होगा, पर उन्होंने संविधान लिख के ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया आज उन्हीं के बात मान के जाए। जो बड़ जात हो या छोट जात हो, सब उनके ही लिखे हुए पे सारा काम कर रहे हैं। हाँ, आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डीआरएम कार्यालय के कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होने की सौभाग्य मिली और इन लोगों का उत्साह देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब के कारवा बहुत रफ्तार से बढ़ रही है और साथ ही साथ मैं यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ और इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। बाबा साहब का ये मंत्र था। 3 सूत्र तो उन्होंने बताया, एक सूत्र यह भी है। बाबा साहब मेरे लिए भगवान है। नहीं है, बाकी हम अनुसूचित जाति से हैं। बाकी मेरा कोई रोजगार बिजनेस नहीं है। बच्चा लोग पढ़ रहा है तो हमको बिजनेस रोजगार चाहिए। और बाबा साहब जब तक बच्चा पढ़ेगा ना तो आगे बढ़ेगा नहीं और उसका पास संस्कार ज्ञान भी नहीं होगा। तो नर में अधय पैसेंस के साथ रहना है और बच्चा के भी संस्कार ज्ञान देना है। पढ़ेगा तबे संस्कार ज्ञान होगा और तबे समझेगा कि ज्ञान क्या होता है, संस्कार क्या होता है। मैं चित्रंजन प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष SC/ST एसोसिएशन दानापुर। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हमें बहुत ही हर्ष के साथ आज मैं ये बात लेकर रहा हूँ कि बाबा साहब ऐसे बुजुर्ग रहे जो देश आज़ाद होने के बाद देश के संविधान पीठ का अध्यक्षता किया और उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के दिया जो आज तक बने। सर, मैं महेंद्र कुमार राजा SC/ST के एक कर्मठ उम्मीदवार के तौर पर लोग मुझे जानते हैं। इस एसोसिएशन में अगर जो भी कार्य करना हो तो मुझे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय सब लोग याद करते हैं और बिना मेरे याद किए हुए लोग चैन से नहीं रहते हैं। इस बाबा साहब को 69वें पूर्णिमा दिवस के अवसर पर जो उनका मूल मंत्र था, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण था शिक्षित। आज हम लोग जो भी इस वर्ग से लोग आते हैं उस शिक्षा पर ही निर्भर है। अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनका जो 3 मंत्र है वो 3 मंत्र पीछे रह जाएंगे। इसके मेरा नाम सुबोध कुमार चौधरी हुआ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन सुपरवाइजर है, जमुनानगर में कार्यरत है। बाबा साहब के विचार के कारण जो है हम लोग आज यहाँ उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे उनको नमन कर रहे हैं। और बाबा साहब के बारे में जितना भी कहने कमी है, लेकिन एक लाइन जरूर दोहराएंगे कि दुनिया में जितने भी बादशाह बने आदमी को गुलाम बना करके बादशाह बने। बाबा साहब गुलाम को आदमी बना करके राजा। तो आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है कि गुलाम को राजा बना सकता है। हम लोग जहाँ भी हैं, हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है कि लोगों को हम जागरूक करें, शिक्षित करें, संगठित होकर के और अपने अधिकार खोजें, उनको पाने का प्रयत्न करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ समानता के पैरोकार हैं। चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार छीन रहा है उसको कैसे आपस में
संगठित होकर के और अपने अधिकार को प्राप्त करें। जय भीम। हमने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं देखा है, लेकिन उनके मार्गदर्शक को मैं अपने जीवन में एक कच्चे धागे की तरह उतारूंगा और अपने बच्चे को भी उतारूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले उनके पोते प्रकाश राव अम्बेडकर जी पटना सचिवालय में आए थे। उस वक्त मैं वहाँ था, तो संयोग से उन्हें नाश्ता जो कर रहे थे उसमें रोटी वो छोड़ दिए थे। तो हमने सोचा शायद उनके जीवन का एक हिस्सा ही है, उनकी एक रोटी खाने से हमारे बाल बच्चे में उनके एक संस्कार शायद आ जाए। तो हमने उनको एक जूठा रोटी तोड़ के अपने मुँह में रखा। लोग देखा वहाँ जो हमारे जो कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते, वो लोग बोला कि जूठा क्यों खा ले यार। हमने उनको अपने जीवन में उतारने के लिए खाया उनका जूठा। तो बहुत लोग आश्चर्य किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोला नहीं, हमारा एक संस्कार था, उसका जूठा खा के हम कम से कम अपने बच्चे में अपने में कुछ परिवर्तन उनके माध्यम से मिल गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत जय हिंद।